गुरु में संसार समाया, इनका है आशीष पाया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो आइए, हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग बैठ के अपने घर पे तैयारी कर रहे होंगे, आज मैं बताने वाला हूँ कक्षा 12 के लिए हिंदी में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हिंदी में अगर आप इतनी केवल सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको आई होप 100 में से बड़ी आसानी के साथ आपका 90+ नंबर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, केवल कुछ टॉपिक हैं जो मैं बताऊंगा आपको, कुछ चैप्टर्स हैं केवल वही पढ़ने हैं आपको, IMP चैप्टर्स 12th वाले बच्चों के लिए। और हम बताने चल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब चीज़ें आपकी डिस्प्ले पर शो हो रही होंगी और आप लोग देख करके, भैया देखे, ऐसे देखने से काम नहीं चलने वाला बाबू। आपको क्या काम करना पड़ेगा, एक कॉपी और पेन लीजिए फटाफट, जो भी आपके स्लाइड पे चलता हुआ जाए उसको नोट्स करिए। उसको जब नोट कर लेंगे तो फिर इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, फिर इसको देखेंगे, अच्छा ये मैंने कवर कर लिया, ये मैंने कवर कर लिया, तो फिर आप जो कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको कि हाँ हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ऐसे आप ये वीडियो देखेंगे और फिर देखने के बाद आपको लगेगा याद रहेगा, नहीं बच्चा याद नहीं रहता है। आप कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे स्लाइड आपके साथ में जाएगी वैसे आप क्या है कॉपी पर लिखते चलिए, और जो आप पढ़ चुके हैं तो उसको क्लियर कर लीजिए। और उससे कुछ ऐसे रहेंगे जो 40 से 50 नंबर, वो मैं अगली वीडियो में पूरा मैं आपको याद करवा दूंगा। आज के लिए केवल इतना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये नोट जो है करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग तो हिंदी में आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो कि आपके 5 क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, आपके 5 क्वेश्चन गद्य से रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपके पद्य से रहेंगे। वो एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ये आप लोग एक बार रीड कर लेना। और आपको क्या पढ़ना है, गद्य में जो आपका आता है गद्यांश, कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं नोट करिएगा। राष्ट्र का स्वरूप, और फिर इसके बाद अशोक के फूल, फिर भाषा और आधुनिकता। चलिए, और फिर आपको जीवनी परिचय में भी पढ़ना है। जीवनी परिचय में आपको क्या पढ़ना है, इस बात को ध्यान दीजिए। जीवनी परिचय किसका पढ़ना है, आप एक वासुदेव सर अग्रवाल जी का पढ़ लेना और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए भैया, हम तो कहते हैं केवल आप वासुदेव सर अग्रवाल जी का पढ़ लीजिए अच्छे से, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, फिर आप बना करके वहाँ पर आराम से लिख सकते हैं बड़े अच्छे से। और फिर पद्य में आपको पढ़ना है पवन दुतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, नौका विहार बापू के प्रति। ये जो 4 टॉपिक हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये टॉपिक का मैं आपको व्याख्या लिखने सिखाऊंगा, आप पढ़े भी नहीं रहेंगे फिर भी आप व्याख्या लिख देंगे। वो बताऊंगा अगली वीडियो में। आप खुद मतलब सोचेंगे कि पद्य इतना आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। ये साहित्यिक परिचय आपको जो है पद्य में केवल एक कवि का याद रखना है जो हरिऔध जी हैं, और इसके बाद जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है जयशंकर प्रसाद, 2 आप जो है दिमाग में रखिए। और बाकी जितने लोग हैं जैसे मैथिली शरण गुप्त हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, ये सब जितने भी लोग हैं इन लोग का क्या काम करिए आप, केवल जन्म और इसके बाद कौन सी रचनाएं थी आँखों, बस इतना, जन्म मृत्यु रचनाएं, पिता का माता का नाम, बाकी कुछ भी नहीं आपको याद रखना है इन लोगों में। सब आप जो है उन दोनों राइटर का बना करके लिख देंगे अच्छे से। कैसे लिखेंगे ये भी हम आपको क्लियर कर देंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं कहानी वाला जो पार्ट होता है, ध्रुव यात्रा की कहानी या फिर पंचलाइडी कहानी और चरिचित्रण। तो बच्चों मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जो है चरिचित्रण पे मत जाना और ना ही जो है कहानी लिखने की कोशिश करना, तो आप सारांश लिखना, वही कहानी का पूरा सारांश लिख देना, चरिचित्रण मत लिखना। हेडिंग
डलेगा, नंबर कटेगा। इससे अच्छा है आप पूरा चरित्र डालिए 1.5 पेज का बना करके। और अगर आपको अच्छे से याद है चरित्र हेडिंग बना कर तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके बाद इसको तो मैं आपको यूँ याद करवा दूंगा, जैसे ध्रुव यात्रा हो गई, इसके बाद आपकी पंचलाइट हो गया, है ना, गोधन की कहानी बहादुर वाली, तो बड़ी आसानी से मैं आपको याद करवाऊंगा। घबराइए मत बिल्कुल, केवल 10 मिनट 5 मिनट दीजिएगा यूट्यूब पे डेली, तो आपका जो हिंदी पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप अदर सब्जेक्ट पर फोकस करते रहिए। आए बात पकड़ में, अदर सब्जेक्ट टॉपिक में बता दूंगा कौन कौन से एमपी क्वेश्चंस रहेंगे। आइए, खंड काव्य आप अपने जिले से संबंधित स्वयं देखें, मतलब कि किसी के जिले में जो है नाटक आ रहा है, जैसे नाटक लिखने के लिए, जैसे मान के चलिए किसी में है कर्ण का नाटक है, किसी में महात्मा गांधी का नाटक लिखने के लिए है कि नहीं। जैसे जौनपुर जिला वाले महात्मा गांधी का लिखेंगे और भदोही वाले से कर्ण का लिखेंगे। आई बात पकड़ में। चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग। फिर संस्कृत दिग्दर्शिका, मतलब ना आपकी हिंदी किताब में पीछे की तरफ संस्कृत दिया रहता है, तो उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। इसको भी हम जो है आपको समरी टाइप कहानी टाइप में बताएंगे, एक जो है सब खत्म होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले संस्कृत भाषाया महत्वम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जातक कथा, फिर सुभाष रत्नानी। सही है, ये आपके 4 चैप्टर्स हैं। और फिर हिंदी व्याकरण इतना आसान आप लोगों में आने वाला भैया। रस में आपको पढ़ना है केवल श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण रस। और इसके बाद फिर छंद में आपको पढ़ना है दोहा, चौपाई, कुंडलियाँ, सोरठा। आप कुंडलियाँ मत पढ़ना यार, केवल आप दोहा, चौपाई, सोरठा पढ़ लेना, बस एनफ है आपका। अलंकार में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। आपको क्या पढ़ लेना है इसमें, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। 5 अलंकार हैं आपके, तो ये 5 अलंकार जो है आप एक बार केवल रीड कर लेना। और आपके दिमाग में स्टार्टिंग से केवल 3 जो है रखने हैं अलंकार, अनुप्रास, यमक, उपमा। फिर आती है आपकी आवेदन पत्र। देखिए पत्र सभी को लिखने आता है, पत्र लिखने का ये सबको आइडिया है, पत्र कैसे लिखा जाता है। जैसे है ना, फॉर्मेट आपकी गाइड में है, नहीं तो फॉर्मेट में आपको दिखा दूंगा, घबराइए मत। पत्र लिखने का तरीका बिल्कुल आसान रहेगा, बताऊंगा, एकदम कहानी की तरह यूँ लिखोगे पत्र। संस्कृत व्याकरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ आएंगे आपकी संधि, और फिर आपके आएंगे, अब इस बार हल्का सा पैटर्न चेंज हुआ भैया, हिंदी में आपकी अब एक गद्यांश आएगी। जैसे छोटे बच्चों में गद्यांश आता था ना, एक राजा था, बड़ा समझदार था, बताइए राजा कैसा था, राजा कहाँ रहता था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे। इस साल जो है हल्का सा परिवर्तन हुआ, ये गद्यांश कहानी टाइप की, फिर एक कहानी आएगी पैसेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अपने मन से कहानी दिया रहेगा और वहीं पर क्वेश्चन से दिए रहेंगे। वो कहानी आपकी किताब से नहीं रहेगा, वो केवल आपके जो है तर्कशील पे रहेगा। आप उसको सोचिए, समझिए, उसका जवाब दीजिए उसी कहानी को पढ़ करके, जिसको हम लोग गद्यांश बोलते हैं। कहानी जैसे कक्षा 5 के है ना, नवोदय पेपर में, 8 के CHS में, बहुत कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो इस बार 12th वालों में क्वेश्चन इस प्रकार से आने वाला है, जहाँ पर संस्कृत के धातु रूप ये सब होते थे ना, वो हटाए गए हैं। आइए फिर इसके बाद हम लोग देते हैं मुहावरे, लोकोक्तियाँ। मुहावरे होना 2 11 होना, भाग जाना, इस प्रकार से मुहावरे जो होते हैं वो आप में आने लगे। क्या चीज़, मुहावरे, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला देखते हैं हम लोग, तो हिंदी व्याकरण में से अनिकार्थी हो गया, फिर समुच्चरित हो गया, फिर इसके बाद हो गया वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनिकार्थी, समुच्चार्थी, मतलब एक से अधिक वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब अनिकार्थी शब्द मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ, समुच्चार्थी मतलब उससे मिलते जुलते होने चाहिए, और एक वाक्यांश जैसे मतलब एक वाक्यांश के लिए मतलब एक ही शब्द, जैसे बहुत सारा बड़ा सा ले दिया लाइन, मतलब जो इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रिय, तो इस प्रकार से जो चीज़ें होती थी ना, जो कभी पराजित न हुआ हो, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है ये आपके जो है एग्जाम में आएंगे। इसको आप बनाओ, वहाँ पर सोच लेंगे कैसे करना है, मुहावरा क्या होता है ये भी आपको पकड़ में आ जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ में आया होगा कि हिंदी में हम क्या पढ़ लेंगे तो हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो हमने आपको बता दिया, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर थे, फिर आपके पद्य के हमें 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए, आपकी कहानी वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया मैंने, इस प्रकार जो है। और मैं आपको गद्य का भी और एक पद्य का और एक जो कहानी वाली वीडियो है
तो ये आपको मिल जाएगी। और कैसे आपको जो है पत्र लिखना है इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।